हेलो। हेलो, बोलो मैम। कैसे हो? ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। हम्म। निकली बातें माइंड से या नहीं निकली अभी तक? मुझे ये समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ में। किस चीज में? वही जो मैंने बोला है। क्या करने में? क्या? क्या करने में? तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या रात को क्या बात हुई हमारी? हाँ तो वही तो क्लियरली बोलो ना फिर। यही कि घर में बता दो हमारे बारे में। अच्छा, और और क्या? शादी यही तुम्हें बोला मेरे से था। अभी करनी है, आज करनी है? तो मनाने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, और तो इतनी बात से तुम मान नहीं रहे। अच्छा, तुम चाहते हो मैं अभी अभी नहीं के अभी बताना अपने घर मेरे पे को बता दूं, ये वो। राइट? हाँ। फिर तुम और मैं पूरी तरह से अलग हो जाए, राइट? तुम नेगेटिव क्यों सोचते हो? पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो उसके लिए ना मेरे को टाइम चाहिए। मैंने कल भी तुम्हें अच्छे से समझाया। तुम्हें लग रहा है कि मैं घर पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साइड के लोग तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं घर पे बताने के लिए, बाहर बताने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम दोनों रिलेशनशिप में है। ये लोग तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो नहीं बता रहा है, वो तेरे को पक्का चीट कर रहा है, वो तुझसे शादी नहीं करेगा एंड में जाके, क्योंकि तू वो तो घर पे बताने को तैयार नहीं है। तो इतना फोर्स करिए लेकिन वो घर पे बता नहीं रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वो तेरे से टाइम पास कर रहा है, और जो अक्सर टाइम पास करते हैं वो अपने घर पे नहीं बताते, वो लोगों में नहीं बताते, राइट? हाँ तो अच्छा, यही सब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे लोग डाल रहे हैं, राइट? हर कोई मेरे को यही बोल रहा है। क्या बोल रहा देख है? तुमने मतलब मेरा प्लान था तुमसे शादी करने का, इसलिए मैंने अपने घर पे बता दिया कि मेरा हाँ नहीं है मेरे क्या? को इससे शादी करनी है ये वो। तो मेरा बता नहीं है। क्यों नहीं रहे तुम? तुम एक बड़ी सिटी से बिलोंग करते हो, मैं छोटे गांव अरे से बिलोंग यार, करता हूँ। तुम यहाँ के तो लोगों की क्या है? मेंटालिटी वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो ना, यहाँ पे नहीं पड़ता फर्क। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या इतना सेटल हूँ? हाँ। अभी हमारी शादी होने को कम से कम 2 से 3 साल बचे हैं। जब 1 साल बचेगा तब जाके मैं पब्लिक करूँ, या अभी जाके कर दूं सबके सामने? अभी करूंगा तो प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट होगी, सोचा है तुमने? क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम नहीं होगी ये बताओ। क्या होगी? भाई मेरा बाप मेरे से सब कुछ छुड़ा देगा। बोलेगा घर बैठ, कुछ मत कर, वैसे तो कमाता नहीं है, घर बैठ कुछ मत कर जिंदगी में। तो तुम यही भी बैठ, मेरी मैं तेरे बात को सुनो। खिलाऊंगा, सब करूंगा, लेकिन ये फालतू हरकतों में मत पड़। जब तुम मेरे मेरी पास एक बात स्टैंड सुनो। लेने को ये होगा ना, मैं खुद के हिम्मत से, खुद के दम से अगर अपने पैरों पे खड़ा हूँ, जो तो मैं अभी भी खड़ा हूँ, लेकिन नॉर्मली पैसों के, इस पे मुहावरे के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें, कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मैं महीने का कुछ कमा रहा हूँ अच्छा खासा तगड़ा, ठीक है, हम्म। तब जाके मेरे भी जी में ना गुर्दा आएगा आगे घर वालों के सामने बात रखने का। अभी मेरा अधिकार क्या है घर पे? अभी मैं घर के लिए किया क्या हूँ जो वो लोग मेरी बात सुनेंगे? तो कंसिडर तो कर सकते हैं उस चीज को। क्या अगर कंसिडर तुम कर सकते बोलोगे हैं? सीधा ऐसे तो बोलेंगे जो नहीं तू नहीं कर मेरी रहा है बात ना कुछ सुनो। मत कर। तो हम तू वहां यहाँ पे बैठ, जो तुम भाग कर। के करेगा तो अभी बता दे, अभी फैन के नीचे गाड़ देता हूँ तेरे को, केस भी कर देता हूँ पुलिस स्टेशन में जाके कि रहने दे भाई, ये हमारा बेटा गुम गया है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो सच है वो बोल रहा हूँ तुम्हें। सच बोलो, ये कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है। पहली चीज, मेरे को क्या डर नहीं है कि अपनी फैमिली का, जो मैंने ऐसे फ्रैंकली आके बोल दिया सबको। रोज रोज मेरे को टॉन्ट सहने पड़ते हैं घर वालों के। तो मैंने बोला तो तुम्हें बताने के लिए, मैं तो कह रहा था टाइम लो, थोड़ा टाइम दो, खुद पहले सेटल हाँ हो, अच्छा। तब जाके आप अपने घर पे कन्फेस करो, तब जाके मैं अपने ताकि घर वो पे कन्फेस कन्फेस करने करूंगा। के टाइम पे वो कहें कि नहीं हमने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है, अब इससे शादी कर लो, ठीक है, उसको भूल जाओ। तुम बात समझते ही नहीं हो। अब तुम बोल रहे हो कि 3 साल का तुमको टाइम चाहिए, तब तक तुम सेटल हो जाओगे ये वो। अगर सपोज करो कि तीसरे साल 1 साल जब बच जाएगा, तुम सेटल हो गए, हर एक चीज कर ली तुमने, अगर तुम्हारे घर वालों ने लड़की ढूंढी हुई, क्या कर लोगे तुम? बोल दूंगा मेरे को नहीं करना, मेरे को इससे करना है, सिंपल। मान जाएंगे वो? तब हाँ, तब मैं पोजीशन पे रहूंगा ना हिम्मत से बात करने के।
बच्चे कितनी भी पोजीशन पे आ जाए ना, घर वालों के आगे कुछ नहीं होता है। मानता हूँ मैं, लेकिन अपनी बात रखने की औकात तो बना लूँगा घर में। तो औकात अरे उससे अभी क्या क्या होगा औकात है यार? मेरी? और घर वालों ने अगर मना ही कर दिया कि लव मैरिज करनी ही नहीं है, तो क्या करोगे? तब तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं रहेगा कि तुम उनको कन्विंस कर सको। वो बोलेंगे कि ये लड़की हमने ढूंढ दी है, इससे शादी कर ले। तब क्या होगा क्यों नहीं मेरा? रहेगा? मैंने तुमसे क्या बोला? तुमसे क्या बोला? अभी 1 साल रुक जाओ, अगले साल कर लेंगे। 2 साल चाहिए बोल रहा हूँ ना, 1 साल पहले से कन्विंस करने लग जाऊँगा। सिंपल। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में जो भजे बड़े भरे हैं ना इन लोगों ने, चूतियों ने, उनको और अपनी मेरे ज़िंदगी घर से वाले निकालो या यही तो मेरे को चाह रहे हैं निकालो, इस काम सिंपल। से, कि तुम किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उस पॉइंट से, और वो मेरे को सुना सकें कि देखो तुमने ऐसे लड़का ढूंढा है अपने लिए जो लड़ भी नहीं सकता तुम्हारे लिए। आगे का चलो मैं कौन तुम्हारे लिए सुनेगा लड़ लूँ। भाई? नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़ लूँ, मेरे घर वाले मान भी जाएँ। उन्होंने एक सवाल रख देना है मेरे आगे कि लड़की के माँ-बाप तो कुछ कमाता नहीं, फिर भी तेरे को देने को तैयार है क्या उनकी लड़की? तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास जवाब होना चाहिए ना। मैं क्या बोलूँ? क्या जवाब दूँ? बस इतना बताओ। मैं क्या जवाब दूँ? तो कमाल हो गया ना तुम। अब एकदम से तो कुछ नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं है कि आज तुमने थोड़ी सी मेहनत की और तुम एकदम हाई पोजीशन पे पहुंच जाओ। थोड़ी थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़े-थोड़े से स्टार्ट करता हूँ मैं घर पे बताना। हाँ, तो तुम बताओ, तुम मैंने मेरे शुरुआत भैया तो को करो। बताया है, मेरे बड़े भाभी को पता है, मेरे भाइयों को पता है सगे, मेरी बहनों को पता है, मेरी मासी की साइड, मेरी बुआ की साइड, उन सबको पता है। बड़ों को नहीं पता, हमारी उम्र के हमसे 2-4 साल बड़े, उनको सबको पता है मेरे साइड में। सबको मैं अपने साइड में ले रहा हूँ। मैं एक-एक करके ही चेस में कैसा एक-एक करके एक-एक प्यादा चलता है, घोड़ा चलता है, हाथी चलता है, वज़ीर चलता है, राजा चलता है, एक-एक चलता है ना। सिंगल-सिंगल चलता है, एक बार मेरा चलेगा, एक बार उनका चलेगा, राइट? तो मैंने तो यहाँ मैं पे सबको एक-एक करके बता दिया अपने ना। चला रहा हूँ ना। तो मैंने तो सबको बता दिया तो ना, मैं तो मान ही तुम्हें नहीं कह रहा रहा वो। था स्टार्टिंग से ही, एक-एक को पटाओ। एक साथ सबके साथ भिड़ोगे तो मरोगे। एक-एक को बताओ, एक-एक को पटाओ, एक-एक को समझाओ। ठीक है, जो करना है करो। बस हो गया? 2 दिन से लड़ रहे हो तुम ये बात पे मेरे को, 2 दिन से, लेकिन समझने को तैयार नहीं हो। समझी अभी भी नहीं हूँ मैं। तो कैसे समझाऊँ? इतना बता दो। कैसे समझाऊँ? कैसे? तुम जो चाहते हो मैं वो कर दूँ? हाँ। कर दूँ? हाँ। और उसके बाद? क्या उसके बाद उसके उन्होंने बाद? मेरा फ़ोन ले लिया, उसके बाद तुम्हें फ़ोन पे बात कर ली तुमसे कि बेटा दूर हो जाओ, हमको नहीं पसंद ये वो, हमें नहीं रखना, ये कमाता भी नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है इसका अभी, हमने कुछ सोचा नहीं है। ठीक है चलो, मैं बाप बन के बात करता हूँ, ठीक है? मेरे बाप ने तुम्हें कॉल किया, मेरे पापा ने तुम्हें कॉल किया, ठीक है? हेलो, आपका नाम लेके, बेटा आप बोल रहे हो? तो आप बोलोगे हाँ, क्या बोलोगे बोलो? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, और क्या। अच्छा, फ़ोन मेरे फ़ोन से आया है, बात कोई और कर रहा है, समझ जाओगे कि मेरे पापा है, राइट? अब हाँ। बात सही। पैर काँप जाएँगे तुम्हारे, हाथ काँप जाएँगे तुम्हारे। उसके बाद मेरा बाप बोलेगा कि सुनो बेटा, तुम्हारा ये जो लफड़ा चल रहा है ना, ये हमें कतई पसंद नहीं है। ना तो तुम्हारी कास्ट एक है, ना तुम सही ना ये कुछ कमाता है, ना तुम कुछ करते हो, दोनों पढ़ लिख रहे हो। वो करो अच्छे से, अपने पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो। गुड्डे-गुडियों का खेल नहीं है शादी-वादी करना, सो अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम करो, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करो। ये सब मेरे पापा जब तुम्हें आके तुम्हारे कानों में ये सारी अच्छे-अच्छे शुभ शब्द डालेंगे, तो तुम्हारी क्या ओढ़ होगा? और बोल देंगे कि तो आज के बाद इस नंबर पे फ़ोन नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो मैं आपके मम्मी-पापा को कॉल करके सारी बात बता दूँगा। मेरी बात सुनोगे? हुँ। नहीं, आपका क्या रिएक्शन होगा इस पॉइंट पे? मेरे को ये बताओ। तो हम ये बोल मतलब मैं ये बोल सकती हूँ ना कि मुझे भी अभी थोड़ी शादी करनी है, मैं तो जस्ट कन्विंस कर रही हूँ। तो मैं क्या ये बोलने वाला हूँ कि अभी करनी है मेरे को? मैं तो यही बोलूँगा ना कि अभी 1-2 हाँ, तो साल बाद पढ़ करनी लिख है, बस के अभी जब बस सेटल करता हो हूँ, बस जाएंगे आपको तभी बता के रख करूंगी। रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है ना, मैं भी यही बोलने वाला हूँ। हाँ, तो इसमें फिर भी क्या वो यही करा बात है? बोलेंगे तो? भाई, ऐसे कह रहे हो यार, मतलब हम तो इसलिए बता रहे हैं ना ताकि वो किसी और को ना देखे हमारे लिए।
एकदम से बताएंगे तो झटका लगेगा उनको भी कि पहले तो ये चीज बताई नहीं कभी। मैं लड़की हूँ? नहीं। लड़का हूँ ना? हाँ। जब तक कि मैं सेटल नहीं हो जाता तब तक कि मेरे घर वालों में भी दम नहीं है कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे। हाँ तो जब सेटल हो गए तब तो ढूंढ सकते हैं ना। तब तो जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे वो भी तो ढूंढ जब मैं सकते हैं। सेटल हो जाऊंगा तो मैं ढूंढने के चांस देने से पहले मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा घर पे। अरे यार सपोज करो तुम्हारी आज जॉब लग गई, ठीक है। हाँ, हाँ तुम सेटल होना एकदम। मतलब जॉब लगना नहीं होता। हाँ तुम बता रही हूँ ना मैं तुम्हें, स्टार्टिंग में तो जॉब ही लगेगी पहले तुम्हारी। ठीक हम्म। है। और धीरे धीरे चलो तुम अपने काम में पूरा फोकस्ड होने लग गए, तो उधर दूसरी साइड उनके दिमाग में तो ये चीज आएगी ना कि चलो लड़की देखना शुरू करते हैं, क्या अब अभी थोड़ी मिल जाएगी कोई ना कोई। तो उस चीज में भी टाइम लगेगा। तो जब तक तुम हो गए वेल सेटल और उन्होंने ढूंढ ली तब क्या करोगे? जब वो लड़की ढूंढने लगेंगे तो हम उस जमाने में नहीं रहते हैं कि हमें पता नहीं होगा कि हमारे लिए लड़की ढूंढी जा रही है या लड़का ढूंढा जा रहा है, या भाई शादी हो गई फिर देख इसकी शक्ल कौन है मिली है तेरे को या कौन नहीं मिली। उस जमाने में तो हम नहीं रहते हैं। ऑफ हाँ तो कोर्स हमारे घर वाले हमसे आगे डिस्कस करेंगे कि बेटा शादी की उम्र हो गई है, लड़की देखना हमने शुरू कर दिया है। इवन ये बात बताएंगे तो सही। हाँ। ऐसा तो होगा नहीं कि बेटा ये लड़की का फोटो देख ले, ये हमने पसंद कर लिया है और तेरी कल शादी है इससे। जो ये तो नहीं होने वाला ना, ये होने वाला है। कुछ ना तो पता नहीं वो भी होगा। उस जमाने के हैं ना तो हम भी उस जमाने के हैं जो हमें पता तक ना हो कि हमारी बीवी कौन है। 4 बच्चे होने के बाद शक्ल दिख रही है। मैं तुम्हें सीरियस बात बता रही हूँ, तुम अजीब भी सिचुएशन में जा रहे हो। मैं तुम्हें सीरियस बात ही समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना ये जो इन्होंने गोबर बनाया ना इन लोगों ने, पहले तो उनको जिंदगी से निकालो तुम। साला क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? मेरी तुम्हारे साथ साथ कोई और है? ये लगता है तो ये बताओ भाई, तुम्हारे पास मेरा इंस्टा है, मेरी जीमेल आईडी तक है? मैं ऑनलाइन तो होता ही नहीं हूँ। किस चीज पे डाउट हो रहा है कि ये पक्का तेरे से चीट कर रहा है, तेरे से टाइम पास करेगा, जैसे सब कुछ कर लेगा, शादी के टाइम पे मुंह मार लेगा, मुंह मोड़ लेगा? ये सोच रहे हो? शादी के टाइम पे मुंह मोड़ लेने वाला होता ना मैं, तो तुम्हारी मम्मी जो मेरे से बात करती है ना, मैं वो भी नहीं करता। मैं ये भी एक्सेप्ट नहीं करता जब तुम्हारे घर वाले जब मेरे को आके बोलते ना कि बेटा क्या तू इससे शादी करना चाहता है, कि बेटा ये सब क्या चल रहा है, तो मैं तो उनके सामने ये नहीं बोलता मम्मी मेरे को कुछ नहीं पता है ना। मैं ये बोलता ना उन्हें, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो अपने मन से बोल रही है, मेरे को तो थोड़ी करनी है शादी। मैं क्यों तब अपने मुंह पे अपने बॉडी पे ये सारा प्रेशर लेके बैठ जाता? तभी फिर जाता ना। ये तो नहीं कहता मैं कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, मेरे को इससे शादी करनी है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, आप भी हमें टाइम दो, हम अपना करियर सेट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम आगे सोचेंगे। हाँ तो मैं मैं ये भी तो तो ये बोलता बोल नहीं रही था। हूँ। तो मैंने यही तो बोला है तुम्हारे घर वालों को, मैं यही मैं बोला है ना। तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ, मेरे घर में सब कुछ सही है इस क्योंकि हिसाब से। क्योंकि तुम लड़की हो, तुम सेटल नहीं रहना तो भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करा सकते हैं, ठीक है? वो चाहे मेरे से हो या किसी और से भी हो। तो वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तो मैं वो सेटल तुम्हारा हुई नहीं प्रॉब्लम है। हुई। अच्छा तुम्हारी नहीं है? मेरी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं सेटल नहीं हुआ तो घर वाले कैसे मेरी शादी की बात करेंगे? हे भगवान। मेरी शादी तो हो सकती है ना किसी और के साथ। तो तब हम रोकेंगे ना उन्हें। तुम्हारे अच्छा। हाथ में किसको हाँ कहना है किसको मना करना है। अच्छा घर वाले बोले कि इसी से ही करनी है भाई, हमारे कोई फोर्स नहीं रिश्तेदारों करता में इस फ्रेंड जमाने लिस्ट में में। आती है माँ तो। बाप को ना तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी बात सुनी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे कहने पे मेरे से बात करी, क्योंकि उन्हें क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारी खुशी। ठीक है? हाँ तो तुम्हारे घर वालों को भी होगी ना तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट। उस चीज वो के भी लिए अभी सुनेंगे ना टाइम है। मेरी बात। उस चीज के लिए अभी टाइम है। बहुत मेरे टाइम है। घर पे बताने के लिए टाइम नहीं था, है ना। मैंने कब बोला तुम्हें कि घर पे जाके बताओ? अरे यार। तुमने मतलब इनडायरेक्टली मैंने जो 2-3 दिनों का तुम्हें भाषण दिया है वो
फेल कर दिया है ना, तुम नहीं बताने वाले अपने घर पे? मैं सही टाइम आने पे बोलूँगा मेरी माँ, प्रॉमिस। मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, मेरी खुद की कसम, मेरे बर्बाद पड़े करियर की कसम, वो तो सही हो जाएगा, कसम टूट जाएगी फिर। मेरे सही सही करियर की कसम। बताऊँगा ना घर पे। कहाँ भागे जा रहे हो तुम? ये कहाँ भागे जा रहा हूँ मैं? मैंने कौन-सी गलत चीज़ करी है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें ये लोग बोल रहे हो और तुम वही सब सोच रहे हो? मैंने कौन-सी गलत चीज़ बोल करी है तुम्हारे साथ बताओ? वो तुम्हारा यूज़ कर लेगा, तुम्हें छोड़ देगा। शादी की बात घर पे नहीं बता रहा, घर पे नहीं बता रहा तुम्हारे बारे में। उनको बोलो ना, उनकी भी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको बोलो भोसड़ी वाले तूने बताया घर पे तेरे? गालियां मत निकालो तुम। तो दिमाग खराब होता है मेरा फिर। सच्ची दिमाग खराब होता है। और क्यों नहीं होगा दिमाग खराब? कोई गलत बात बोली है मैंने अभी? भरोसा नाम की चीज़ है तुम्हें मेरे पे? नहीं है तो बोल दो। भरोसा हर किसी को होता है, इसलिए टूटने का डर होता है उसके। अच्छा, तो इट्स बेटर भरोसा मत करो, टूटेगा ही नहीं। बस ये सोच लो ठीक है, इसे बताना होगा बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा, सिंपल। तो ऐसे तो फिर इंसान अंदर से ही मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। तो फिर और कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास? भरोसा कर लो। टूटेगा तो टूटेगा, नहीं टूटेगा तो अच्छी बात। मेरा ना हर एक रीज़न रीज़न नहीं है, सच्चाई है। और अभी मैं किस हालात में घर पे बताऊँ? तुम्हें पता है पापा की कंडीशन कैसी चल रही है, उनकी तबीयत की। मम्मी का तुम्हें पता है, सबका तुम्हें पता है, हर किसी का। फिर भी तुम ये चीज़ चाहते हो। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेटल नहीं हूँ, कोई नहीं, ठीक है, तुम्हारे कहने पे तुम ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हो, गुस्सा में आके मैं बोल भी दूँगा। उधर मेरे बाप को हो जाए कुछ फिर तो ज़िंदगी में शक्ल नहीं देखनी मैंने तुम्हारी। फिर क्या कर लोगे? बहाने लग रहे हैं? अभी रिपोर्ट्स की फ़ोटो भेजता हूँ तुम्हें 1 सेकंड में। बस टाइम दो, नीचे जाके फाइल निकाल के पूरी फ़ोटोज़ भेजता हूँ। डॉक्टर हो गए पहचान के फैमिली, जाके चेक करा लेना उनसे कि सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो। सब पता है तुम्हें, सब बता रखा है ऑलरेडी। बोलो, बोलोगे? क्या बोलूं? सुना मैंने क्या बोला? हम्म। तो है कोई जवाब? हुँ? क्या गारंटी है कि उस टाइम उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये किस चीज टाइम? सुन के। तो अब तक के तो ठीक कर लेंगे ना। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे बड़ी बीमारी होती है ना, वो ठीक नहीं होती। ठीक है? ये थोड़ा-सा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हार्ट का तो इश्यू है ना, ऑपरेशन बोला है, वो हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर उनका रिकवरी हो गया कुछ 2-3 महीने, उसके बाद क्लियर कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल लगने वाले हैं। बस ये वाला टाइम, उसके बाद रिकवरी का टाइम, बाद में सब ओके। उसके बाद बताओगे पक्का? हम्म। मैं अब तक क्या कर रहा था? तुम ये बोल रहे हो सेटल होने के बाद? वो भी और अभी जो बताया वो भी। क्या कर रहा था मैं अब तक? तुम्हें समझा रहा था या अपना सिर ऐसे दीवार पे वो अब पटक के दिखाता हूँ, पटका के दिखाता हूँ तुम्हें, या मेरा सिर मैं ऐसे दीवार पे पटक रहा था? बोलो। ठीक है, तब तक का टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें।
क्या बोले? मैंने कहा तब तक का टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें। तुम दो ना दो, मैं लेने ही वाला हूँ। हाँ तो जो कुछ हूँ वो भी इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारी ये बात सुन के इफेक्ट हो। आपके चरण का है, आके स्पर्श करना चाहता हूँ मैं। थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको मेरी बात समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कल आज का दिन सुबह हुई है, अभी बात हुई है, झगड़ा हुआ है इस चीज़ को लेके, शाम को यही बात पे झगड़ा होने वाला है। आई एश्योर यू दैट। शर्त लगा लो मेरे से, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, अब भी अभी हारोगे तो देने पड़ेंगे बस। मेरे को पता है, अभी समझ गए हो, अभी और उनसे जाके शेयर करोगे, वो लोग और कुछ बोलेंगे, तुम मेरे जाके उसी बात पे फिर से झगड़ा करो। लिख के देता हूँ मैं, लिख के। कितने रुपए के बॉन्ड पे तू बताओ? यही होने वाला है फिर। तो बोलो। उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब लोग मेरे को डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स बताते हैं कि देख ये वाली चीज में ऐसा हुआ। तेरा शादी जो तुम्हें उनसे बॉयफ्रेंड था करनी है, उसने मेरे से बताया करनी है? नहीं। नहीं, सुनो ना। नहीं, उनसे तुम करनी है, क्या मेरे से करोगे उस शादी तुम्हें सिचुएशन उन में सबसे जब करनी है, मेरे से करनी है? क्या? शादी तुम्हें उन सबसे करनी है या मेरे से करनी है? तो घर वाले भी तो बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बाहर वाले बोलते हैं। ओ, ठीक है। और तो घर वालों को बोलो सीधा मेरे से आके बात करें, मैं करने को तैयार हूँ ना। सारी कंडीशन बता दूंगा, नहीं बता रहा हूँ उनको कुछ भी, ना तो मैं बोल रहा हूँ बताने को, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मेरे को सिंपत्ति की नज़र से देखा जाए। मेरे को सिंपत्ति खा के आपके लिए टाइम मिले, मैं नहीं चाहता। इसलिए तो नहीं बताना आपके घर पे ये सब। बहाने मारने वालों में से होता, या ऐसी बातें बनाने वालों में से होता तो बोल देता, ऐसा ऐसा है, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, ये वो टाइम ले लेता, जैसे स्कूल कॉलेज में बहाने पेलते हैं ना, वैसे। बोलो सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ अभी? सच ही कह रहे हो, इसीलिए टाइम दिया मैंने। नहीं, ये बात जो अभी बोली है सही है गलत है, इतना बता दो। हम्म। कितना भी समझाओ, समझना नहीं होता। तुम्हारे साथ जब वो ट्रीटमेंट होगा ना जो इस टाइम मेरे साथ हो रहा है, तब तुमको समझेगा मैं किस सिचुएशन में हूँ। तो उन लोगों को अपनी अभी तुमको जिंदगी से ऐसा लग रहा है निकालो, कि सिर्फ पॉइंट्स बाहर ढूंढती वालों है मेरे को। से झगड़ा करने के। मैंने ऐसा कभी बोला नहीं है, अभी क्योंकि बोला मेरे को तुमने। पता है पॉइंट सबके पास ऑलरेडी होता है, ढूंढने की जरूरत क्या है। क्योंकि लोगों की बातें ज्यादा इफेक्ट करती है, मैटर करती है। कितनी बार बोला है हमारे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो, सिर्फ अपने घर वालों में, तुम में, मेरे घर वालों में। घर की चार दीवारी के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बात जाएगी, बेइज्जती होगी तुम्हारी, मेरी, घर वालों की, हर किसी की। साथ ही साथ तुम्हारे माइंड में बहुत सारी गलत चीजें भरेंगे लोग। समझाया था नहीं समझाया था, सच बताओ। सब बोला था नहीं बोला था, सच बताओ बस। बोलो। हम्म। फिर फिर भी तुमने जाके अपनी बात पब्लिक में रखी, वो भी तुम्हारे दोस्त या फिर कोई बाहर का क्यों ना हो, रख दी बात। अब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना बेटा, जो हमें प्राइवेट रखनी चाहिए, और ये मैं नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग कह के गए हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे ही आती है अपनी लव लाइफ को प्राइवेट रखने वाली बात, चाहे वो शादी के बाद का हो, चाहे वो शादी के पहले का हो। उन्होंने वो बात तो लिख गए, लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं लिख गए साले, है ना? अब अगर जो टाइम तुमने मेरे को बुलाया अगर उतने टाइम में भी नहीं हुआ तो फिर मेरे को ये चीजें सुननी पड़ेंगी क्या चीज है? कि अब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो वो तुम दे दो बता सकता है पहले, फिर भी घर में नहीं रोज बता रहा। रोज बात ही क्यों करते हो, बस इतना बता दो। तुमने बता दिया, इन्फॉर्म रोज कर रोज दिया, बात नहीं बोल दो उन्हें करती कि मैं। ठीक है मैम, इससे रिलेटेड मेरे को बात नहीं करनी है, मेरे को अभी मेरा काम है, स्टडी करनी है, करियर बनाना है। उन्होंने हमें टाइम दिया ताकि हम अच्छा कुछ लाइफ में करें ना आगे, इस चीज के लिए कि हम इसके बारे में सोच रहे थे, अपने वो वाला जो टाइम मिला है वो बर्बाद कर दे।
जो लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं ना, वो हमें पॉइंट्स निकाल के देंगे ही, तो ठीक हमारे है? ऊपर रहता है ना और कि हमें किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। तुमको मेरे कैसे पे हम भरोसा है या सुनना उन बंद कर लोगों पे सकते है? हैं? सुनना कैसे बंद कर सकते हैं हम? कान बंद कर लो। सुना है ना गांधी जी भी क्या कह गए हैं? हाँ? सीरियसली तुम इस टाइम पे मजाक सोच रहे हैं? मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बोला होगा वो चीज़। अच्छा, सुनने से पहले ही हम डिसाइड कर लें कि क्या बुरा बोलने वाले हैं या अच्छा बोलने वाले हैं। तो उसके लिए भरोसा होना चाहिए मेरे पे। तब तुम्हें पता होगा ना मोहित जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं वो बुरा बोल रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में ना किसी को किसी की खुशियों से कुछ नहीं लेना देना। उनको चाहिए होता है अपना एंटरटेनमेंट। सड़क पे कोई अगर घर में झगड़े चल रहे हैं तो तुम कितने इंटरेस्ट से जाके सुनते हो? क्यों? क्योंकि तुम हो रहे हो भाई एंटरटेन। हो रहे हो नहीं हो रहे हो? तुम्हें पसंद तो आ रही है मैं वो उनको चीज़ें। तो मैं उनको जाके ये नहीं बोलती कि भाई हकीकत में वो चीज ऐसी हुई है, ठीक है? ताकि उनमें और लड़ाई हो सके, ठीक है? वो मजाक तक ही सीमित होता है, तो कुछ उनकी कुछ आंखों लोग में और नहीं होते हैं। बढ़ाती। कुछ कुछ लोग होते हैं ना वैसे बेटा, जो सीरियसली ये करते हैं। आग में तेल डालते हैं। तेल क्या, घी डालते हैं भाई। घी छोड़ो, पेट्रोल डालते हैं। अबे पेट्रोल छोड़ो, जेट का फ्यूल डालते हैं लाके आसमान से, एरोप्लेन में से चुरा के। पता है तुम्हें? होते हैं। और वो वही लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों को बोलते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनके मरने पे कोई रोता तक नहीं है। देखा है मैंने, मेरे घर में भी ऐसे लोग। लोगों की बातों पे इफेक्ट होता है बार बार। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। मेरे को लगी है भूख। मेरे को खाना है खाना। फिर मेरे को है बहुत सारा काम। मैं वो करने के बाद शाम में अच्छे से आपकी बात करता हूँ। आपसे बात करता हूँ। घर वाले कुछ बोले तो मेरे से बात करा देना, ठीक है? और अगर तुम मेरे इस टाइप को, इस तरह के वो बात करने को अगर तुम कहते हो कि ये मेरा एटीट्यूड है, तो भाड़ में जा सकते हो। क्योंकि मेरा गुस्सा है। ठीक है, तुम समझ भी नहीं सकते अब मैं क्या मैं सोच रही हूँ। छोड़ो। क्या सोच रहे हो बताओ? जब लोग तुमको आके बोलेंगे ना कि भाई तुम्हारे क्या घर में प्रॉब्लम्स नहीं है, जो तुम्हें वो अपनी प्रॉब्लम जो बता रहा है और तुम इफेक्ट हो रही हो कि हाँ भाई उसके घर में सीरियस कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मतलब बताना सही नहीं होगा। मतलब यही कि अब तुम मेरे भाई को देख सकते हो वो कैसा है, मेरे पापा को देख सकते हो। हम्म। वो सिर्फ ये चीज मेरे को भरोसा दिलाने में लगे होते हैं कि देखो वो इंसान घर पे नहीं बता रहा अपने, ठीक है? लोग भी उन्होंने उसने ऐसे लोगों को बताया हुआ है जिसका हाँ हो ना हो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, हम्म। ठीक है? क्योंकि मेन तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि जो इंसान मैटर करते हैं शादी वाले रिलेशन के लिए, वो होते हैं हमारे पर्सनल मेंबर्स, घर के, जो होते हैं मम्मा पापा या हम्म। कोई क्लोज वन, हम्म। जो उनको कन्विंस कर सके। हम्म। उनमें से किसको बताया तुमने? छोटे बच्चे हैं, बड़ों की बातों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम्म। जो तुम बोल रहे हो कि मैंने अपने बहनों को बताया है, भाई को बताया है, वो क्या कर लेंगे अगर तुम्हारे दे पापा बोले मैरिड कि ना। मैंने नहीं करना है? तो और उससे खुद क्या बड़े होता बड़े है? पोस्ट पे भी हैं। अच्छा खासा कमा भी रहा है। और मैं ये तो थोड़ी ना कह रहा हूँ ये कि मैं अपने घर पे नहीं लगती है कहूंगा। कि जो कमाता होगा जो ये सब करता होगा वो उसका राइट होता है क्योंकि मेरी जान बड़ों वो के सच सामने है। हम। यार, घर वाले ये नहीं पूछते। क्योंकि पता है, लाइफ टाइम के लिए ना मेरे घर वाले मेरे को खाना नहीं खिलाएंगे। एक टाइम आएगा जब मेरे को मेरे खानदान के लिए करना है। वो मेरे को ये बोलेंगे, बेटा तू क्या करता है जो तेरे को इससे शादी करनी है? तू इसको पाल पाएगा? तू इसको संभाल पाएगा? तू इसके साथ जिंदगी बिता पाएगा? तू इसको खाना खिला पाएगा अगर हम नहीं रहे तो? तो तब तक मैं कर लूंगी ना, मैं मैनेज कर लूंगी। तो मतलब मैं मुंडी डाल के नीचे बैठा रहा हूँ, है ना? अबे मेरी बीवी कमा रही है, मैं खा रहा हूँ।
यार, तो तुम लोगों की थिंकिंग की बात नहीं है मेरी जान। दुनिया क्या बोलती है ना, मेरे को सीरियसली उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे घर के लोग क्या बोलते हैं ना, मेरे को उस चीज से पड़ता है, और वो भी मेरी दुनिया है। हर एक के वही होते हैं। तुम पर चाहते कई हो मेरे प्रकार। भैया मेरे भाई भाई मेरे को ही बोले कि तू क्या कर रहा है, वो गाली आ रही है मेरे मुंह में। ठीक है, इस बात पे हम फिर कभी बात करेंगे, मेरे को नहीं करना है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं छत से कूद जाऊंगा और कुछ कर लूंगा खुद के साथ। ठीक है, बहुत हो गया अब। और रही तुम्हारे पापा की बात या भैया की बात, तो मैं तुमको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर वो अभी मेरे से बात करने के लिए रेडी है, मेरे से बात करा दो, मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगा यहाँ की। ठीक है। ठीक है। हम्म, चलो बाय। ओके, हम्म। बाय। और कुछ बोलना है? नहीं। बाय। ये अपने दोस्तों की बातों को ज़्यादा मैटर मत करो, घर वाले बोल रहे तो उन्हें अच्छे से समझाओ, बस इतना बोलूंगा। ठीक है, जो मैंने सब बोला है उन्हें अच्छे से, खुशी खुशी, प्यार से, नॉट गुस्से में, अच्छे से समझाओ। नहीं तो समझाओगे मेरी तरह गुस्सा कर, ये मेरा हक है गुस्सा करने का। चलो तुम्हें प्यार से समझाओ, गुस्से से समझाओ, चिल्ला के समझाओ, एकदम सोना बाबू करके तुम नहीं समझते, और मेरे बस की भी नहीं किसी को समझाना, पता है, नहीं है। चलो किताब होती है और वो पढ़ के किसी को समझाना है, वो तो भी समझा दूंगा मैं, लेकिन ये चीजें नहीं होती भाई मेरे से। माफ करो मेरे को, मैं गलत हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ मेरी गलती है, मैं तुमसे प्यार किया, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे रिलेशनशिप में गलती की, तो ठीक है। ठीक है, आई लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना। शाम में बात करते हैं या तो कल बात करते हैं, ठीक है।